हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती है उसकी सूची जारी होने वाली है, जल्दी जारी हो जाएगी। वो पदों को भरने के लिए आज जारी होगी आवंटन सूची। तो उससे संबंधित आप सभी समझ लीजिए कि काउंसलिंग में क्या क्या लेकर जाना है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या अभिलेखों को लेकर जाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कितनी फ़ोटो स्टेट लेके जानी है, टैग फाइल लेके जानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और डोमिसाइल संबंधी सभी बातें, क्या शपथ पत्र में लिखवाना है, शपथ पत्र किसको बनवाना है, कौन कौन सा बनवाना है। तो ये संबंधी अगर सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये जो है सूची पदों को भरने के लिए आज जारी होगी, आवंटन सूची देख सकते हैं आप। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है ना, प्रयागराज से। देखिए चलिए, देखो पढ़ लेते हैं हम न्यूज़पेपर क्लिपिंग में क्या दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शनिवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों पर भरने के लिए जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। 26 जून यानी आज जो है सूची कुछ ही देर में जारी हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि ये 6,000 प्लस पदों पर जारी होगी। तो सभी चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए, 26 जून को जिला आवंटन सूची जारी होगी और उसके बाद 28-29 जून को जो है बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से सूची में शामिल अभ्यर्थियों के उनका अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है ना। ये पहले भी जारी हो चुका है बट फिर भी एक बार सुन लीजिए। 28-29 को काउंसलिंग होगी और 30 जून को जो है सही पाए गए अभ्यर्थियों को जो है हमारे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ठीक है ना, आपके पास बहुत कम समय बचा है, सभी अपने अभिलेख तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कुछ उससे संबंधित। देखो, काउंसलिंग हेतु जो है प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 2 पत्रावलियों में तथा मूल पत्रावली में रखे जाने हेतु निर्धारित क्रम, ये जो है हमारे पुराने का लिया गया है। आपको जहाँ भी आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ पे आपको नया मिल जाएगा ये प्रपत्र। बाहरी शॉप से मिल जाते हैं ये प्रपत्र, ठीक है ना। सबसे पहले काउंसलिंग प्रपत्र भरना है, आपको बाहर शॉप से खरीद के काउंसलिंग प्रपत्र लेना है और फिर भरना है। और जो आपने शिक्षक भर्ती के लिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र भरा था उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, है ना। कम से कम 3-4 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए उसकी भी। और जब जनपद आवंटन के लिए जो आवेदन पत्र दिया था उसकी करवा लीजिए 3-4 फ़ोटोकॉपी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सब जगह लगेंगे। जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उसकी भी 4 नंबर पर, है ना। और सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निवास प्रमाण पत्र जो है आपका जो है लेटेस्ट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन जो पुराना है ना, जो है जब आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था उससे पहली डेट का होना चाहिए, ठीक है ना। और विशेष आरक्षण यदि आपके पास कोई है तो उसका प्रमाण पत्र भी आप तैयार करवा लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद वही लगेंगे हमारी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट, देन 12th का सर्टिफिकेट। इनकी जो 10th 12th वाले हैं इनकी तो अगर आप 6-6 7-7 पूरा कॉपी तैयार करवा लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको BRC वगैरह पे देने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और ग्रेजुएशन की सारी सेमेस्टर की मार्कशीट्स या ईयरली मार्कशीट जिसकी जैसे भी हैं, और उसका प्रमाण पत्र। डिग्री ना हो तो निकलवा लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और प्रोविजनल डिग्री का इंतजाम कर लीजिए। चलिए, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो उसके मामले में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। चलिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप अद्यतन कार्यरत रहने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत जो भी प्रमाण पत्र उनको निर्गत किया गया है वो लेकर वो वहाँ पर लगेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लगेगी, ठीक है ना। शिक्षा मित्र अथवा समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत तथा विशेष अनुज्ञेय याचिका संख्या 32599 2015 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत कार्य करने का अनुभव पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत करें, ठीक है ना। शिक्षा मित्र के लिए ये तीनों चारों बातें अनिवार्य हैं, ध्यान रखिएगा जरूर। 30 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता होगी और 15 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद TET की जो प्रमाण पत्र आपको मिला है डाइट से वो ज़रूर लगेगा, ठीक है ना। और अध्यापक भर्ती परीक्षा का अंक पत्र लगा लीजिए,
एंड 14 नंबर पे आ जाता है हमारा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र। जो भी आपने पहचान पत्र लगाया है वो पहचान पत्र में आप पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। और निर्धारित शपथ पत्र, हाँ जी शपथ पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 सादे लिफाफे भी। ये जो डाक टिकट होंगे ना ये वहीं से पता चलते हैं क्योंकि अलग अलग जनपद में अलग अलग रुपए के डाक टिकट मांगे जा रहे हैं। जैसे देखिए ये जो है हमारे पास बुलंदशहर जनपद का है तो इसमें 41 का डाक टिकट लगाओ, है ना। तो 41 का डाक टिकट मांग रहे हैं। तो डाक टिकट की जो अगर बात करें हम अमाउंट है तो उसकी वो जो है राशि अलग अलग है सब में, तो वो आप देख लीजिएगा आप जिस भी जनपद में हैं, ठीक है ना। और शपथ पत्र के बारे में मैं बता देती हूँ। और उससे ज़्यादा एक और ज़रूरी बातें भी हैं कि आप अपने पेन, पेंसिल, रबड़, सीज़र, कैंची, है ना, फ़ोटोज़, अपने सभी मूल अभिलेख लेके जाएं। उनकी छाया प्रतियों की दो दो तो वहाँ जमा होंगी, फिर आगे भी जमा करनी पड़ेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ही फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, ठीक है ना। और शपथ पत्र भी जल्दी से ही बनवा लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है ना। और शपथ पत्र के बारे में कोई नहीं, अभी बताते हैं। देखिए शपथ पत्र के बारे में देख लीजिए, 10 रुपये का नोटेरी स्टैंप बनेगा। ये जो होगा केवल विवाहितों के लिए है, ठीक है ना। इसका एक परफॉर्मा दे दिया गया है मैंने, तो ये आप बनवा लीजिएगा। ये केवल जो हमारी मैरिड हैं उनके लिए लगेगा, ठीक है ना। और ये जो है 100 रुपये वाला है जो है नोटेरी स्टैंप, ये सबको बनवाना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, बनवा लीजिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है काउंसलिंग स्थल पर जाकर लोगों को, ठीक है ना। अपनी फाइलें जरूर तैयार कर लीजिए, अपने सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक, सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लीजिएगा। वैसे वहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर भी बट अपनी तरफ से आप सब कुछ अच्छे से कर लीजिए। और अपना कैंची, टेप, फेविकोल वगैरह अपना सब लेके जाइए ताकि किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है ना। अपना सैनिटाइज़र वगैरह तब तैयार कर लीजिए। और कोरोना जो चल रहा है, ये कोरोना महामारी सभी को पता है, कोरोना महामारी चल रही है, तो उसके चलते ये अच्छा रहेगा कि आप सभी सामान अपने लेके जाएं, किसी दूसरों से मांगना ना पड़े, ठीक है ना। और जल्द से जल्द अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।